अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम। अब देखिए, जब आपने यहाँ पे तौ को पढ़ना है, मतलब जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे तौ को आप मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। ता और तौ में अपने किस तरीके से फ़र्क करना है, तो ठीक है, ता को आप मोटा नहीं करेंगे और तौ को आपने मोटा करना है। दूसरा, आपने जब तो इस तरीके से क्यों पढ़ा, मतलब तौ को आपने हिलाकर क्यों पढ़ा। जैसे कि तकरीबन अक्सर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये जो तौ है, अगर तौ साकिन हो रहा हो, इसके ऊपर जज़्म आ रही हो, हम यहाँ पे कलकला करेंगे, ठीक है। अब तौ पे आपने हर जगह पे कलकला नहीं करना। अगर आप देखें क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, अगर ये 5 हर्फ साकिन हो रहे हों फिर आप कलकला करेंगे, या ये वाले हर्फ आयत के दरमियान में आ रहे हों, मतलब ये कि अगर आप देखें कि इन हर्फों के दरमियान में वक्फ़ है, मतलब तौ का वक्फ़ आ जाए, फिर आप कलकला करेंगे। मतलब आखिर वाला जो हर्फ है, लास्ट वाला, जैसे यहाँ पे रॉ है, इसकी जगह अगर इन 5 हर्फों में से कोई एक हर्फ होता, आप यहाँ पे कलकला करते, ठीक है। अब इसी तरीके से समझाने का मकसद ये है कि अगर आप देखें कि कहीं भी वक्फ़ आ रहा हो फिर आप कलकला करेंगे। अगर ये 5 हर्फ आ जाएं या ये वाले हर्फ आयत के आखिर में आ जाएं, मतलब ये यहाँ पे नून है, अगर नून की जगह 5 हर्फों में से कोई एक हर्फ होगा फिर हम कलकला करेंगे, ठीक है। इन 3 सूरतों के अलावा कलकला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, जब हमने आई पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गुन्ना किया। गुन्ना इख्फा की डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो प्लेलिस्ट मैं साथ में लगाती हूँ उसमें शुरू से लेके जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, मतलब कायदे का जो सबक स्टार्ट किया है, उसमें आपको सारी वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएंगी। उसमें आपको गुन्ना इख्फा की पूरी डिटेल मिलेगी, और ये जो मैं आपको हर्फ बता रही हूँ तौ के बारे में, आइन के बारे में, सारे इंशाल्लाह जब आप सबक नंबर 1 देखेंगे हरूफ मुफरिदात वाली जो तख्ती है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगी हरूफों के बारे में। और अगर जो हैं इख्फा और गुन्ना के बारे में, उसकी आपको अलग से वीडियो मिलेगी, ठीक है। दूसरा, आइन को आपने जब भी पढ़ना है, आइन को आपने हल्क में से पढ़ना है, क्योंकि आइन और हमज़ा की आवाज़ मिलती जुलती है। अगर आप ऊ करके पढ़ते हैं तो वो हमज़ा की आवाज़ होगी, आइन की आवाज़ नहीं होगी, ठीक है। तो आइन को आपने जब भी पढ़ना है हल्क में से इसकी आवाज़ को निकालना है, ठीक है। अगर आप देखें कि किसी भी हर्फ के साथ हमज़ा आ जाए, किसी भी हर्फ के साथ हमज़ा आ जाए, आप उस हर्फ को झटका देकर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा है अन युमिनू लकुम, ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ना है। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, वक़द काना। अब देखिए, ये वाले क़ौफ़ को आपने जब भी पढ़ना है, जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों, आपने क़ौफ़ को मोटा पढ़ना है, ठीक है। दाल पे मैंने आपको बताया है कि अगर 5 हर्फ आ जाएं, क़ौफ़ तौ बा जीम दाल, अगर ये हर्फ साकिन हो रहे हों आप वहाँ पे कलकला करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे दाल साकिन है तो आप यहाँ पे कलकला करेंगे, ठीक है। इस वाले काफ को आप जब भी पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे, ये इन दोनों क़ौफ़ और काफ की आवाज़ों में फ़र्क है, ठीक है। रॉ को आपने जब देखना है कि रॉ के नीचे कोई हरकत है, आप रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अगर रॉ के ऊपर कोई हरकत होगी आप रॉ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। पे हमने गुन्ना करना है। मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि, यस्मऊन कलामल्लाहि। आइन के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बताया है। अब अल्लाह का जो नाम है यहाँ पे आप मोटा पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अगर आप देखें कि अल्लाह के नाम से पहले वाला जो हर्फ है, वो कोई भी हर्फ हो, उसके ऊपर कोई हरकत है, आप अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे। अगर आप देखें कि अल्लाह के नाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है, आप अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। सुम्मा युहर्रिफूनहू, सुम्मा युहर्रिफूनहू। सा को आपने जब भी पढ़ना है नरमी के साथ पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बताया है, जो प्लेलिस्ट लगाई उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल बताई है कि अगर आपने हर्फ़ों को नरमी के साथ पढ़ना है तो किस तरीके से करेंगे, अगर मोटा करना है तो किस तरीके से करेंगे, हर हर्फ का आपको उसमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपने सुम को जब सा को जब आपने मीम के साथ मिलाना है, सुम्मा पढ़ना है, तो आप यहाँ पे गुन्ना करेंगे, ठीक है। हा को आपने जब भी पढ़ना है, इस वाले हा को आपने हल्क में से निकालना है। इस वाले हा को आपने इसकी आवाज़ को सीने में से निकालना है। हा को हमेशा मतलब हल्क में से निकाला जाएगा। इसका आपने हा और हा की आवाज़ में फ़र्क करना है, ठीक है। मीम बअदि मा अक़लूहु,
मिम बअदि मा अक़लूहु। अब देखिए आपने यहाँ पे जब मीम पढ़ना है तो मीम को आपने मीम के साथ मिलाना है, मीम को आप नून के साथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है। मीम करके पढ़ेंगे, ठीक है। वहुम यअलमून, वहुम यअलमून। अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह, यस्मऊन कलामल्लाहि थुम्म युहर्रिफूनहु मिन बअद, थुम्म युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। अब देखिए आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने जब इस आयत को पढ़ा है मैंने पूरी आयत को एक सांस में नहीं पढ़ा। मैंने इसको जब पढ़ा है मैंने यहाँ पे वक्फ़ किए हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे मुझे लगा कि अब आगे नहीं पढ़ सकते तो मैंने दरमियान में वक्फ़ किया है। तो आपने जब भी पढ़ना है, आपने भी किसी भी आयत को अगर पढ़ना हो, आपने सांस तोड़ तोड़ कर आयत को नहीं पढ़ना, आपने वक्फ़ करना है, फिर पिछला हर्फ मिलाकर फिर आपने आगे आयत को पूरा करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरी आयत को पढ़ना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह दुआओं में आपने याद रखना है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।